बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री देश की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक रही हैं। उन्होंने अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। खासकर 80 और 90 के दशक में मीनाक्षी ने अपनी अदाओं से लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। मीनाक्षी एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के साथ साथ उम्दा डांसर भी हैं। मीनाक्षी ने दामनी, हीरो और घातक जैसी सुपरहिट फिल्मों से अपने अभिनय का लोहा मनवाया। मीनाक्षी शेषाद्री वह अभिनेत्री जो महज 17 साल की उम्र में ही मिस इंडिया बन गई थी। दोस्तों, तो चलिए आज हम मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारी के बारे में जानते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ईटी नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म के वक्त इनके माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई थी। मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो बचपन से ही उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहन निमी को भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। पढ़ाई के साथ साथ मीनाक्षी स्कूल में डांस प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया करती थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर स्कूल की इनकी सहेलियां अक्सर इनसे कहा करती थीं कि तुम्हें तो मॉडलिंग के लिए ट्राई करना चाहिए। उस वक्त मीनाक्षी अपनी सहेलियों की बातों को मजाक में उड़ा दिया करती थीं। लेकिन जब 12वीं के एग्जाम देने के बाद ये घर पर छुट्टियां बिता रही थीं, तभी इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी को अपनी सहेलियों की बात याद आ गई और इन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेज दी। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गयी और फिर उसी साल इन्हें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया और महज 17 साल की उम्र में ही मीनाक्षी शेषाद्री ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीत लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी प्रतियोगिता में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। हालांकि इस प्रतियोगिता में मीनाक्षी को कोई कामयाबी नहीं मिल सकी, लेकिन इसी प्रतियोगिता के बाद मीनाक्षी के लिए मनोरंजन जगत के दरवाजे खुलने शुरू हो गए। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स आ गए। कुछ ऑफर्स को मीनाक्षी ने साइन भी किया। मुंबई में मीनाक्षी की बड़ी बहन निमी रहती थी और मीनाक्षी का ठिकाना भी उन दिनों अपनी बहन का मुंबई वाला घर ही था। एक दिन मशहूर एक्टर मनोज कुमार जी का फोन मीनाक्षी के पास आया। मनोज कुमार जी ने मीनाक्षी से कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश है। मीनाक्षी उस फिल्म के सिलसिले में मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंची। मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार जी उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हुई। इसके बाद मीनाक्षी ने मनोज कुमार की पेंटर बाबू फिल्म साइन की। ये फिल्म साल 1983 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। हालांकि यूपी बिहार में इस फिल्म को पसंद जरूर किया गया था, लेकिन फिर भी इस फिल्म को फ्लॉप फिल्म ही माना गया। उसी वक्त सुभाष घई एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें वो नए लोगों को कास्ट कर सकें। जैकी श्रॉफ के रूप में उन्हें अपना हीरो तो मिल गया था, लेकिन जब मनोज कुमार के ऑफिस में पेंटर बाबू फिल्म साइन करने के दौरान मीनाक्षी को उन्होंने देखा, तभी सुभाष घई ने फैसला कर लिया था कि अपनी फिल्म हीरो में जैकी श्रॉफ के अपोजिट वो मीनाक्षी को ही कास्ट करेंगे। मीनाक्षी ने हीरो फिल्म की। यूँ तो इस फिल्म की टक्कर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से थी, लेकिन धीमी शुरुआत के बाद हीरो ने जो रफ्तार पकड़ी वो शानदार थी। फिल्म की कहानी और म्यूजिक जबरदस्त हिट साबित हुए और इस फिल्म से ही मीनाक्षी रातों रात आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गयी। इसके बाद मीनाक्षी ने ढेरों फिल्म में काम किया। मीनाक्षी ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया। राजेश खन्ना रहे हों या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे हों या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। लेकिन मीनाक्षी शेषाद्री को सबसे ज्यादा शोहरत तब मिली जब इन्होंने
नामनी फिल्म की। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप क्लास एक्ट्रेस में होने लगी। फिर इन्होंने घातक, आदमी खिलौना है, क्षत्रिय, अल्लाह रखा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। मीनाक्षी शेषाद्री के फिल्मी करियर में राजकुमार संतोषी का अहम रोल है। राजकुमार संतोषी ने अपनी कई फिल्मों में मीनाक्षी को ही कास्ट किया। इन फिल्मों में घायल, दामिनी, घातक जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। कहा जाता है कि राजकुमार संतोषी मन ही मन मीनाक्षी शेषाद्री से प्रेम करते थे। इन्होंने मीनाक्षी के सामने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन मीनाक्षी ने मना कर दिया। एक वक्त मीनाक्षी का नाम बॉलीवुड के सिंगर कुमार सानू के साथ भी जोड़ा जाने लगा था। बताया जाता है कि फिल्म जुर्म की शूटिंग के दौरान कुमार सानू और मीनाक्षी के बीच नजदीकियां बढ़ी थीं। फिल्म का एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए एक्ट्रेस मीनाक्षी पर ही फिल्माया गया था और इसे कुमार सानू ने ही गाया था। कहते हैं कि मीनाक्षी और कुमार सानू एक दूसरे के प्रति काफी सीरियस हो गए थे, लेकिन उस समय कुमार सानू शादीशुदा थे। मीनाक्षी और कुमार सानू की बात जब कुमार सानू की पत्नी को पता चली तो हंगामा हो गया, जिस कारण मीनाक्षी ने कुमार सानू से दूरी बना ली और फिर कुछ समय बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने सबको चौंकाते हुए अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली और भारत छोड़कर अमेरिका बस गयीं। इस कारण इन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और अब मीनाक्षी शेषाद्री अमेरिका में ही रहकर एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं और वहीं पर वह अपने परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। तो दोस्तों, यह थी मीनाक्षी शेषाद्री के जीवन की कहानी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी मीनाक्षी शेषाद्री के फैन हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्लीज सपोर्ट मी।